चाय की राजधानी। असम को दुनिया में सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो अपनी मजबूत और सुगंधित असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 2। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडों का घर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। फैक्ट नंबर 3। बिहू महोत्सव। असम बिहू त्योहार मनाता है, जो 3 सांस्कृतिक त्योहारों की एक श्रृंखला है जो असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम को चिह्नित करता है। फैक्ट नंबर 4। माजुली द्वीप। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह अपनी अनूठी संस्कृति और असमिया वैष्णव संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5। रेशम उत्पादन। असम अपने रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से मुग्गा रेशम, जो राज्य के लिए विशिष्ट है और दुनिया में रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। असम समझौता। 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक समझौता ज्ञापन MOS था, जिसका उद्देश्य अवैध आप्रवासन के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करना था। फैक्ट नंबर 7। कामाख्या मंदिर। गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है और इसे हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। असमिया व्यंजन। असमिया व्यंजन अपनी सादगी, बांस की कोंपलों जैसी स्वदेशी सामग्री के उपयोग और विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। लोकप्रिय व्यंजनों में मसोर टेंगा, खट्टी मछली करी और आलू पिटिका, मसले हुए आलू शामिल हैं। फैक्ट नंबर 10। ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है। इसके परिदृश्य को आकार देती है और कृषि के लिए 5 जड़ पुल। मेघालय अपने जीवित जड़ पुलों के लिए प्रसिद्ध है, जो रबर अंजीर के पेड़ों की हवाई जड़ों से हस्तनिर्मित हैं। ये पुल 100 फीट तक फैले हो सकते हैं और दर्जनों लोगों का वजन सहने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। नंबर 2। पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान। मेघालय का एक गांव मावसिनराम लगभग 477 इंच की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। फैक्ट नंबर 3। मातृवंशीय समाज। मेघालय भारत के मातृवंशीय समाज वाले कुछ राज्यों में से एक है, जहां वंश और विरासत का पता परिवार की मां के पक्ष से लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 4। बादलों का निवास। क्षेत्र के धुंधले परिदृश्य और प्रचुर वर्षा के कारण मेघालय का नाम संस्कृत में बादलों का निवास है। फैक्ट नंबर 5। मेघालय का राज्य पक्षी। मेघालय का राज्य पक्षी पहाड़ी मैना ग्रैकुला रिलिजियोसा है, जिसे स्थानीय रूप से कीलॉबेई के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6। गुफा प्रणाली। मेघालय भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ सबसे लंबी और गहरी गुफा प्रणालियों का घर है, जो दुनिया भर से गुफाओं के शौकीनों को आकर्षित करती है। फैक्ट नंबर 7। पवित्र वन। राज्य अपने पवित्र उपवनों या जंगलों के लिए जाना जाता है, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। चेरापूंजी। चेरापूंजी, जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय का एक शहर है जिसे मावसिनराम का खिताब मिलने से पहले पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान माना जाता था। यह अपने आश्चर्यजनक झरनों और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 9। खासी हिल्स। मेघालय मुख्य रूप से खासी हिल्स में स्थित है, जो 7 पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो हिमालय के पूर्वी भाग का निर्माण करती है। फैक्ट नंबर 10। अद्वितीय व्यंजन। मेघालय एक अद्वितीय व्यंजन पेश करता है, जिसमें जदोह, चावल और मांस को एक साथ पकाया जाता है। दोहनेई होंग, काले तिल के बीज के साथ पकाया गया सुअर का मांस, और नखम बिछी, किण्वित सोयाबीन चटनी जैसे व्यंजन। कैसे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। त्योहारों की भूमि।
पूरे वर्ष अपने जीवंत और विविध सांस्कृतिक समारोहों के कारण नागालैंड को त्योहारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, जनजातीय विविधता। यह 16 प्रमुख जनजातियों और कई उप जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। फैक्ट नंबर 3, हेडहंटिंग इतिहास। अतीत में कुछ नागा जनजातियां अपने पारंपरिक युद्ध रीति रिवाजों के एक भाग के रूप में हेडहंटिंग का अभ्यास करती थीं। हालांकि यह प्रथा लंबे समय से समाप्त कर दी गई है। फैक्ट नंबर 4, संगीत और नृत्य। नागालैंड अपने पारंपरिक संगीत और हॉर्नबिल महोत्सव जैसे नृत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदर्शित करता है। फैक्ट नंबर 5, हस्तशिल्प। राज्य अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें हाथ से बुने हुए शॉल, बांस और बेंत के उत्पाद और जटिल मनके शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6, जैव विविधता। नागालैंड समृद्ध जैव विविधता, हरे भरे जंगलों, विविध वनस्पतियों और जीवों और कई वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से समृद्ध है। नंबर 7, नागा व्यंजन। नागा व्यंजन अपने मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर बांस के अंकुर, किण्वित सोयाबीन और भूत मिर्च जैसी सामग्री शामिल होती है, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक है। फैक्ट नंबर 8, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो हर साल दिसंबर में आयोजित होता है, पूर्वोत्तर में सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है, जो नागा विरासत, कला, संगीत और व्यंजनों का प्रदर्शन करता है। फैक्ट नंबर 9, अद्वितीय वास्तुकला। पारंपरिक नागा घर जटिल लकड़ी की नक्काशी और फूस की छतों के साथ स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं, जो स्वदेशी वास्तुकला शैलियों की सरलता को दर्शाते हैं। फैक्ट नंबर 10, साक्षरता दर। नागालैंड भारत में सबसे अधिक साक्षरता दरों में से एक है, जो शिक्षा और बौद्धिक विकास पर इसके जोर को सांस्कृतिक विविधता। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध राज्यों में से एक है, जिसमें 26 से अधिक प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज हैं। नंबर 2, तवांग मठ। इसमें भारत के सबसे बड़े मठों में से एक तवांग मठ है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मठ भी है। फैक्ट नंबर 3, प्राकृतिक सुंदरता। भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लुभावनी परिदृश्य हैं, जिनमें बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और प्राचीन नदियां शामिल हैं। फैक्ट नंबर 4, ऑर्किड का घर। यह ऑर्किड की 600 से अधिक प्रजातियों का घर है, जो इसे ऑर्किड विविधता के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक बनाता है। फैक्ट नंबर 5, सीमावर्ती राज्य। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं, जो इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। फैक्ट नंबर 6, सियांग नदी। सियांग नदी, जो तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फैक्ट नंबर 7, विविध वन्य जीवन। राज्य जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें मायावी हिम तेंदुआ, लाल पांडा और राज्य पशु मिशमी ताकिन सहित वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां शामिल हैं। फैक्ट नंबर 8, जनजातीय त्योहार। अरुणाचल प्रदेश पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के जीवंत आदिवासी त्योहार मनाता है, जो नृत्य, संगीत और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं। फैक्ट नंबर 9, सेला दर्रा। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य पर्वत दर्रों में से एक है और आसपास के हिमालयी परिदृश्य के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। फैक्ट नंबर 10, अज्ञात स्थल।
अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से पर्यटकों के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिससे साहसी यात्रियों को सुदूर और प्राचीन जंगल क्षेत्रों का अनुभव करने का प्राकृतिक सौंदर्य। मणिपुर को अपने सुरम्य परिदृश्य, हरी भरी घाटियों और घुमावदार पहाड़ियों के कारण भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2। विविध संस्कृति। यह मेइतेई, नागा, कुकी और पंगल जैसे विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज हैं। फैक्ट नंबर 3। प्रसिद्ध नृत्य शैली। मणिपुरी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जो अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और रंगीन वेशभूषा के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4। संघाई हिरण। मणिपुर दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां दुर्लभ और लुप्तप्राय संघाई हिरण, जिसे डांसिंग हिरण भी कहा जाता है, पाया जाता है। यह मणिपुर का राज्य पशु है। फैक्ट नंबर 5। लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अपनी फूमदिस, तैरते द्वीप और लुप्तप्राय मणिपुर भौंह मृग हिरण, जिसे संघाई के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 6। शिरुई लिली। शिरुई लिली, जो केवल मणिपुर के उखरुल जिले में पाई जाती है, मणिपुर का राज्य फूल है और अपने अद्वितीय बेल आकार के फूलों के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7। ऐतिहासिक महत्व। मणिपुर का प्राचीन काल से ही समृद्ध इतिहास रहा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों में मिलता है। फैक्ट नंबर 8। इम्फाल युद्ध कब्रिस्तान। यह इस क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ी गई भीषण लड़ाई की एक गंभीर याद दिलाता है। कब्रिस्तान में उन सैनिकों की कब्रें हैं जिन्होंने बर्मा अभियान के दौरान अपनी जान गंवाई थी। फैक्ट नंबर 9। पोलो की उत्पत्ति। माना जाता है कि राजाओं का खेल पोलो की उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। सगोल कांगजेई के नाम से जाना जाने वाला यह खेल इस क्षेत्र में सदियों से खेला जाता रहा है। फैक्ट नंबर 10। अद्वितीय व्यंजन। मणिपुरी व्यंजन विशिष्ट और स्वादिष्ट है, जिसमें एरोम्बा, एक मसालेदार मछली स्टू, कांगशोई, सब्जी स्टू और चामठोंग, मिश्रित सब्जी पकवान जैसे व्यंजन शामिल। पहाड़ों की भूमि। घने जंगलों से ढकी खूबसूरत पहाड़ियों के कारण मिजोरम को अक्सर नीले पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2। उच्च साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार 91% से अधिक साक्षरता के साथ मिजोरम भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर में से एक है। फैक्ट नंबर 3। विविध संस्कृति। राज्य विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जिनमें मिजो लोग सबसे बड़ा समुदाय हैं। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न त्योहारों, संगीत और नृत्य के माध्यम से मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4। अद्वितीय व्यंजन। मिजोरम एक अद्वितीय पाक अनुभव प्रदान करता है, जिसमें बाई, वॉक्सारेप और बैम्बू शूट फ्राई जैसे व्यंजन स्थानीय लोगों और आगंतुकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। फैक्ट नंबर 5। हर जगह हरियाली। राज्य अपने हरे भरे परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में वनस्पति और जीव हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। फैक्ट नंबर 6। शांत झीलें और झरने। मिजोरम सुरम्य झीलों और झरनों से भरा हुआ है, जिनमें तामदिल झील, वंतावंग झरना और पलक दिल शामिल हैं, जो विश्राम और मनोरंजन के लिए शांत स्थान प्रदान करते हैं। फैक्ट नंबर 7। हस्तशिल्प और हथकरघा। मिजोरम के कारीगर पुआन एक पारंपरिक मिजो शॉल और जटिल बांस हस्तशिल्प जैसे उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों को तैयार करने में कुशल हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं। फैक्ट नंबर 8। फुटबॉल का क्रेज। फुटबॉल मिजोस के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह खेल बेहद लोकप्रिय है। राज्य ने कई प्रतिभाशाली फुटबॉलर पैदा किए हैं,
जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। फैक्ट नंबर 9। शांतिपूर्ण वातावरण। मिजोरम अपने शांतिपूर्ण वातावरण, कम अपराध दर और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 10। चम्फाई। म्यांमार सीमा पर स्थित एक शहर चम्फाई अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है, जो मिजोरम के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अनूठी संस्कृति और जीवन शैली की झलक पेश करता है। सांस्कृतिक विविधता। त्रिपुरा अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो यहाँ की मूल जनजातियों, बंगाली निवासियों और अन्य समुदायों से प्रभावित है। फैक्ट नंबर 2। राजाओं का महल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में उज्जैनता पैलेस 19वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरा राजा महाराजा राधा किशोर माणिक्य द्वारा निर्मित एक राजसी संरचना है। फैक्ट नंबर 3। प्राकृतिक सुंदरता। राज्य में हरे भरे परिदृश्य, पहाड़ियां, घाटियां और नदियां हैं, जो इसे एक सुरम्य गंतव्य बनाती हैं। फैक्ट नंबर 4। उनाकोटी। उनाकोटी, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से कम, एक प्राचीन शैव तीर्थ स्थल है, जो 7वीं-9वीं शताब्दी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों और नक्काशी के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5। जम्पुई हिल्स। उत्तरी त्रिपुरा जिले में स्थित जम्पुई हिल्स अपनी सुखद जलवायु और मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 6। त्रिपुरी व्यंजन। त्रिपुरा मुई बोरोक एक किण्वित मछली पकवान, बंगुई चावल, चखवी, एक बांस शूट करी और विभिन्न बांस आधारित तैयारियों जैसे व्यंजनों के साथ एक अद्वितीय पाक अनुभव प्रदान करता है। नंबर 7। बांस हस्तशिल्प। बांस और बेंत हस्तशिल्प त्रिपुरा की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कारीगर फर्नीचर, बर्तन और पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसी जटिल वस्तुएं बनाते हैं। फैक्ट नंबर 8। नीरमहल। रुद्रसागर झील के बीच में स्थित नीरमहल 1930 के दशक में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर द्वारा निर्मित एक आश्चर्यजनक जल महल है। फैक्ट नंबर 9। भुसवरी मंदिर। उदयपुर में यह प्राचीन मंदिर देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल और वास्तुकला का चमत्कार है। फैक्ट नंबर 10। मेलाघर। अपनी सुरम्य सेटिंग और ऐतिहासिक मेलाघर काली मंदिर के लिए प्रसिद्ध मेलाघर वार्षिक मेलाघर काली पूजा का आयोजन करता है, जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज को फॉलो करें।